हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 चुनाव के मद्देनज़र बीएसपी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम पर फोकस करते हुए 2024 चुनाव की बैतरणी बीएसपी पार करने वाली है। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा शंखनाद एक बार फिर से कर दिया गया है। दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने 12 लोकसभा सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 12 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। वहीं बीएसपी ने 10 लोकसभा सीटों को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है। उधर समाजवादी पार्टी को लेकर अपडेट यह है कि समाजवादी पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस समय सबसे आगे चल रही क्योंकि उसने सबसे पहले उत्तर प्रदेश में अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। तो चलिए मैं आपको बिना देर के बताता हूं कौन कौन सी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी इस बार ताल ठोकने वाली है। तो दोस्तों, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि बलिया, फतेहपुर सिकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, सहारनपुर, भदोही और बहराइच सीटों पर अपने प्रत्याशी लगभग तय कर दिए हैं। वहीं पर कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस फतेहपुर सिकरी से राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जबकि महाराजगंज से कांग्रेस पार्टी की प्रखर प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, बाराबंकी से पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया, सुल्तानपुर से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, भदोही से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा का नाम है। बहराइच से पूर्व सांसद कमल किशोर कमांडो और ललन कुमार का नाम साझा किया गया है। तो दोस्तों, ये इंडिया गठबंधन में गोपनीय रूप से साझा किए गए 11 सीटों के संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि ये गठबंधन उत्तर प्रदेश में बन रहा है और इस गठबंधन में समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस पार्टी हो सकती है, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस बीच बीएसपी ने भी अपने संभावित लोकसभा सीटों को लेकर रणनीति तैयार कर ली है। जो लोकसभा सीटें जिन पर फोकस किया जा रहा है फिलहाल शुरू में, जिन पर कसरत की जा रही है, जिनको लेकर बहुत ज़्यादा संजीदगी से काम हो रहा है, ये वो सीटें हैं सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, लालगंज, घोसी और गाजीपुर। साथ ही साथ अयोध्या को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है, लेकिन अभी कहा जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में जहां अवधेश प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीएसपी ने यहां से एक मुस्लिम चेहरे को अब्बास अली रुश्दी को यहां से अपना प्रत्याशी घोषित तो नहीं किया है, लेकिन हाँ, उनके नाम की चर्चा चल रही है कि अब्बास रुश्दी अयोध्या से बसपा के उम्मीदवार होंगे। देखिए, अयोध्या जो सीट है बहुत मायने रखती है। अयोध्या इस समय बेहद हाई प्रोफाइल सीट हो चुकी है। अयोध्या लोकसभा सीट पर 2004 में बीएसपी ने जीत हासिल की थी। तो दोस्तों, अब चर्चा एक नए सिरे से शुरू हो गई है कि जिस तरीके से शुरुआती तौर पर जो संभावित नाम आ रहे हैं, संभावित सीटों पर चर्चा हो रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि अभी एक गठबंधन की संभावना है। कहा जा रहा है कि अभी भी इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जिंदा है। ये जो इंडिया गठबंधन है, इसमें 3 प्रमुख पार्टियां, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा, इसमें शामिल हो सकती हैं। इसको लेकर दोस्तों चर्चा तेज हो चुकी है। इसको लेकर रणनीति कहा जा रहा है कि तैयार हो रही है। हालांकि अलग अलग चैनल अलग अलग तरीके से इस बात को प्रसारित करते हैं कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं इनमें फूट पड़ गई है। दोस्तों, विपक्षी पार्टियां अभी भी लामबंद हो सकती हैं, अभी भी अंदर से वो खुद को मजबूत कर सकती हैं। 2024 में विपक्षी पार्टियों को खुद को साबित करने का एक बड़ा सुनहरा मौका है और मुझे लगता है कि इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। समाजवादी पार्टी ने जहां पर 18 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी दे दिए हैं, वहीं बीएसपी भी 10-12 सीटों को लेकर मंथन कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने भी 11-12 सीटों को लेकर संभावित नाम दे दिए हैं।
लेकिन अभी बीएसपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से कोई भी सूची जारी नहीं हुई है। वहीं जो सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी हुई है, कहा जा रहा है कि उसे होल्ड किया जा सकता है, अभी उसमें भी संशोधन की गुंजाइश है। जी हां दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो लोकसभा सीटें, जिन लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, उसमें अभी संशोधन की गुंजाइश है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोकसभा सीटों से इत्तेफाक नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी अपनी पहली सूची बसपा के सहारे ही जारी करेगी। जब बसपा उसके साथ होगी तब वो जारी करेगी। आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी बसपा को अपने साथ लाने के लिए। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी यह भी कोशिश करेगी कि आरएलडी भी साथ हो, समाजवादी पार्टी भी साथ हो, तब जाकर जो इंडिया गठबंधन है मजबूत हो पाएगा। भले ही अलग अलग प्रदेशों में इंडिया गठबंधन उतना मजबूत ना हो, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर इंडिया गठबंधन यहां मजबूत हो गया उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी का खेल जो है खराब हो सकता है। बीजेपी जो सपना देख रही है 74-75 सीटों का, वो सपना भी चकनाचूर हो सकता है। अब ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, इनके ऊपर निर्भर करता है, ये अलग अलग लड़के बीजेपी को जिताएंगी या संगठित होकर मुकाबला करेंगी। देखिए, अलग अलग लकड़ी अगर है तो उसे हर कोई तोड़ देगा, लेकिन लकड़ी का अगर बंडल बना दिया जाए, अगर कहा जाए कि तोड़िए, तो वो नहीं टूटती है। कहने का मतलब है एकता में ही बल है। जब आपके पास कहा जा रहा है 2024 में आखिरी चुनाव है, आपके पास आखिरी मौका है, तो क्यों नहीं ताकत दिखाते। अलग अलग लड़ने से क्या होगा, 2-4-5 सांसद मिल जाएंगे, लेकिन मुकम्मल जीत के लिए आपको मुकम्मल तैयारी, मुकम्मल रणनीति, संगठित होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि सभी पार्टियों को एक छत के नीचे आ जाना चाहिए। अपने अंदर का जो ईगो है उसे मारकर आगे बढ़ना पड़ेगा, और जो भी खटास है, जो भी कलह है, उसे भुलाना पड़ेगा। अगर वाकई संजीदगी से विपक्ष लोकतंत्र को बचाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, तो उसे संगठित होकर मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ना पड़ेगा। अकेले अकेले लड़ेंगे, भले आपको 10 सीटें 20 सीटें मिल जाएंगी, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि जो शर्तें बीएसपी पूरा करने के लिए कह रही है, उसे पूरा भी कर देना चाहिए। दोस्तों, बीएसपी की 2 ही शर्त है फिलहाल। एक शर्त यह है कि उसे प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए, बसपा सुप्रीमो को, और दूसरी शर्त ज्यादा सीटें, 40 सीटें, 50 सीटें, जो भी मांगा जा रहा है, उसे इंडिया गठबंधन को पूरा कर देना चाहिए। तब जाकर ये जो लड़ाई है, इसमें फतेह हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इंडिया गठबंधन बीएसपी की शर्तों को मान लेता है उत्तर प्रदेश में, भले ही शुरुआती तौर पर सीटों को लेकर मंथन हो रहा है, सूची जारी हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी देर नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है, अभी भी विपक्ष बहुत मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ सकता है। अभी चुनाव में 2-2.5 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में मजबूती के साथ वो बीजेपी का मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या विपक्षी पार्टियां, खासतौर से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा की शर्तों को मान लेंगी? जिस तरीके की शर्त निकल कर आ रही है, पीएम का चेहरा बनाया जाए, इसको लेकर दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।